नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि 4th ग्रेड का अभी जॉइनिंग हो चुका है, तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जो 4th ग्रेड भर्ती है, उसमें जितने भी कैंडिडेट चयनित हुए हैं, उनको 8वें पे कमीशन के बाद में कितनी सैलरी मिलने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अभी जब आप जॉइन कर रहे हैं, जैसे कि अधिकांश जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अगस्त के मंथ में जॉइन किया है। तो क्या ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये जो मंथ हैं, क्या इनका भी सैलरी उनको 8वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसके बारे में भी अपन यहाँ पे डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और सोशल मीडिया पे आप अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस जो हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है यहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं और जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। और मैंने जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉई हैं उनके लिए एक ग्रुप बना रखा है जहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि जब सभी जो कर्मचारी हैं वो आपस में कनेक्ट होंगे तो जो रूल रेगुलेशन वगैरह हैं वो भी आपस में डिस्कस हो सकें। तो चलिए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं। अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अभी 4th ग्रेड में कितनी सैलरी आपको मिल रही है और कितनी सैलरी आपको मिलेगी जब आपका मंथ कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपका 30 अगस्त या 31 अगस्त जो भी है आपका, उस दिन आपकी सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, तो वो किस हिसाब से क्रेडिट होने वाली है उसके बारे में भी अपन यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो आपका लेवल 2 है, देखिए राजस्थान सरकार में अलग पे लेवल होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग पे लेवल होता है। तो राजस्थान सरकार में जो पे लेवल होता है 2, वो आपको पता है कि 1700 ग्रेड पे अपन उसको बोलते हैं। और इसका जो बेसिक पे होता है दोस्तों, वो आपका 17,900 रुपये होता है। तो यहाँ पे आपका जो 17,900 रुपये है उसी पे सारी कैलकुलेशन जो है वो डिपेंड होंगी। तो जो आपका ग्रेड पे है वो मैंने आपको बता दिया है। तो बेसिक पे आपका 17,900 रुपये होगा। और जो डीए आपको पता है कि अभी तक जो डीए है वो जुलाई से पहले, हालांकि अब डीए आपका बढ़ चुका है लेकिन वो अनाउंस नहीं हुआ है, तो आपको जो अगस्त के मंथ की सैलरी मिलेगी वो इसी 60% डीए के अकॉर्डिंग मिलेगी। लेकिन जैसे ही डीए जो अनाउंस होगा नया, तो फिर उसका एरियर आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी अपन 60% पे ही कैलकुलेट करेंगे सारी चीज़ों को। हालांकि 1 जुलाई के बाद में डीए आपका बढ़ जाता है। यहाँ पे जो डीए अपन काउंट कर रहे हैं वो 60% यानी कि 10,740 रुपये जो हैं वो आपके डीएनएस अलाउंस के होंगे। एचआरए जो आपको मिलता है, तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं 90% उनको 10% ही एचआरए मिलेगा, क्योंकि जो वो जेड क्लास जो होती हैं सिटी, उन्हीं में उनकी पोस्टिंग है। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक आपको गलत बता दिया है। एक्स जो क्लास की जो सिटी होती हैं उनमें 10% मिलता है। वाई की जो सिटी होती हैं जैसे कि जयपुर और जोधपुर, यहाँ पे आपका 20% मिलता है। और जो जेड क्लास की सिटी अपने राजस्थान में कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है जेड क्लास में वो 30% होता है। तो यहाँ पे जो आपको जो एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, वो 10% मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कैंडिडेट की पोस्टिंग है वो एक्स कैटेगरी की सिटी में ही होने वाली है। जो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी स्कूलें हैं या जो एआरडी के अलग डिपार्टमेंट हैं, तो उनमें आपको 10% ही मिलता है। जो भी आपके जिला मुख्यालय वगैरह हैं वहाँ पे भी 10% ही आपको मिलता है। जयपुर और जोधपुर को छोड़ देंगे, वहाँ पे 20% मिलता है। उसके बाद में आपका कुछ डिडक्शन होते हैं, जैसे कि जीपीएफ डिडक्शन होता है, तो इसके स्लैब होते हैं। ये बेसिक पे नहीं होता है, इसके स्लैब होते हैं। जिनकी भी सैलरी 23,000 से कम होती है बेसिक पे, जैसे कि आपका 17,900 रुपये है, तो जिनका 23,000 से कम बेसिक पे होता है उनका जीपीएफ डिडक्शन 1,450 रुपये होता है। और आरजीएचएस जो आपका, जो कि एक हेल्थ स्कीम चलती है कि आप किसी भी कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे आप अपने और अपने परिवार का इलाज करवाते हैं, तो वहाँ पे आपको मुफ्त में इलाज होता है, उसकी कुछ लिमिट होती हैं। तो ये जो आपका डिडक्शन होता है ये पर मंथ 265 रुपये होता है। इसके भी स्लेब होते हैं कि लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक इतना डिडक्शन होगा, उसके बाद में इतना डिडक्शन होगा। तो यहाँ पे अपन ने ये डिडक्शन हटा दिए हैं। उसके बाद में जो आपकी सैलरी है ये लगभग 28,715 रुपये बनती है। लेकिन आपको पता है कि प्रोबेशन में जो है वो अपने को सैलरी कम मिलती है 2 साल। तो प्रोबेशन में क्या सैलरी मिलती है,
प्रोबेशन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, उसमें बोला गया था कि जितना भी बेसिक पे कर्मचारी का होता है, उसका एटलीस्ट 70% से कम आप प्रोबेशन के अंदर एम्प्लॉय को नहीं दे सकते। तो अपने यहाँ पे 70% ही मिलता है, जो लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, वो लिमिट ही यहाँ पे अपने जो कर्मचारी हैं उनको दी जाती है। तो आपका जो प्रोबेशन के अंदर जो आपको सैलरी मिलेगी, वो 12,530 रुपये टोटल मिलते हैं। उसमें से जो आपके जीपीएफ और आरजीएसएस की कटौती है, उसको निकाल दें तो लगभग 10,815 रुपये आपको अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ लोग हैं जो कि ये अगर कैलकुलेशन करना चाहें कि उन्हें अगस्त के मंथ की कितनी सैलरी मिलेगी, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, मैं आपको एक कैलकुलेशन बता देता हूँ, वो कैलकुलेशन आपको करनी है। सबसे पहले 12,530 जो रुपए हैं, उसमें आपको जो है 31 से उसके डिवाइड करना है। 12,530 रुपये को आप 31 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, और उसके बाद में जितना भी नंबर आता है, उसे आपने जितने दिन से जॉइन किया है, जैसे किसी ने अगर 15 अगस्त से जॉइन किया है, तो 15 के बाद में आप दिन काउंट करेंगे, तो 16 दिन वो होते हैं और एक 15 अगस्त का खुद का दिन, यानी कि 17 दिन होते हैं। तो फिर आपको इसे 17 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जब ये कैलकुलेशन का रिजल्ट आ जाएगा, उसमें से आपको ये 2 डिडक्शन घटा देने हैं, 1450 और 265। ये आपकी 31 अगस्त को सैलरी क्रेडिट हो जाएगी आपके अकाउंट में। अब बात करते हैं कि जो 8वां पे कमीशन है, उसके अनुसार आपकी सैलरी कितनी बनने वाली है। तो सबसे पहले मैंने जो कि सबसे मिनिमम जो फैक्टर हो सकता है, वो मैंने किया है। दोस्तों, अभी तक जो आपका डीए है, वो 60% हो चुका है दोस्तों, और 60% का मतलब है कि एक तो पूरा आपको बेसिक पे मिल रहा है और 60% आपको डीए मिल रहा है। तो कुल मिला के फैक्टर कितना हो गया, 1.6 फैक्टर तो आज तक की डेट में है। इसके बाद में अभी और डीए अनाउंस होना है 1 जुलाई को, जो होना चाहिए था, लेकिन वो 2-3 महीने बाद अनाउंस होता है। तो एक डीए आपका ये है, तो लगभग 70% तो ये ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट जो होगा लगभग जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास होगा। तो ये जो आपका 70+ तो ऐसे ही चला जाएगा। तो अपन ने फैक्टर कितना लिया है, 1.95 लिया है। कुछ लोग 1.92 बता रहे हैं, लेकिन अपन ने 1.95 जो फैक्टर है वो आपका लिया है दोस्तों। और जब आप ये फैक्टर लागू करते हैं, तो क्या आपकी सैलरी होने वाली है। तो सबसे पहले आपका जो बेसिक पे है, वो आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.95 से, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बेसिक पे निकल के आएगा 34,900 रुपये। दोस्तों, जब भी आपका बेसिक पे कैलकुलेट किया जाता है, तो अगर आपका जैसे बेसिक पे है, आप उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर उसमें जैसे कि 920 आता है, तो फिर दोस्तों ये 1000 काउंट होगा, ठीक है। अगर 901 भी आ जाएगा, तो ये 1000 काउंट होगा आपका। एचआरए आपका 10% ही रहेगा, हालांकि ये चेंज हो सकता है, जैसे 8 भी हो सकता है, ये आपका 8% एचआरए हो सकता है। जब मैंने इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की हैं, तो उसमें मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें डिटेल से बताया था कि जब भी पे कमीशन लगता है, तो सारी जो चीज़ें होती हैं, जो भी आपको अलाउंस मिलते हैं, वो सब वापस से रिवाइज होते हैं। तो ये 8% हो सकता है, लेकिन अभी अपने 10% ही काउंट किया है, क्योंकि अपने एक मोटा-मोटा जो डाटा है वो तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 10% आपका काउंट किया है, और 3490 रुपये आपका एचआरए हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, जो आपका पे कमीशन है, वो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी और 2026 से लागू होना था, लेकिन ये दोस्तों आपका मार्च 2027 के आसपास से लागू होगा। तो उस डेट तक कुछ ना कुछ तो डीए बढ़ा ही होगा, कुछ ना कुछ तो उनको महंगाई भत्ता बढ़ाना ही होगा, क्योंकि एक 15 महीने का जो एक गैप होता है, अगर जनवरी से लगा तो 13 महीने हो जाएंगे, और अगर मार्च से लगा तो 15 महीने हो जाएंगे। तो 15 महीने का एक गैप है, उसमें उनको कुछ ना कुछ तो महंगाई भत्ता बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में मैंने कम से कम लिया है आपका 3%, जबकि हो सकता है 7%, क्योंकि जो 7वां पे कमीशन लागू हुआ था, वो भी लगभग 15-16 महीने बाद लागू हुआ था, तो उसमें 7% डीए को कंसीडर किया गया था, बढ़े हुए को। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि ये जल्दी लागू हो जाएगा, तो मैंने 3% ही यहाँ पे लिया है। तो ये 1047 रुपये आपके ये हो जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं आरजीएचएस
जो आपका डिडक्शन है उसको भी मैंने 1.95 से ही मल्टीप्लाई किया है। हालाँकि ये भी आपका चेंज होगा, क्योंकि जैसे-जैसे आपकी सुविधाएँ बढ़ रही हैं, तो हो सकता है कि इसकी जो दर है उसको भी थोड़ा-सा बढ़ा दिया जाए, तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने 520 कंसीडर किया है। आपका जो जीपीएफ डिडक्शन है, ये मैंने 2830 कंसीडर किया है। इसका बेस क्या है? इसका बेस वही है जो मैंने 1.95 से मल्टीप्लाई किया है। तो ऐसे में जो आपकी इन हैंड सैलरी, यानी कि सभी डिडक्शन होने के बाद में जो आपके हाथ में जो सैलरी आएगी, वो 36,087 रुपये होंगे। और दोस्तों, ये जो सैलरी है आपकी, ये जब आप प्रोबेशन पीरियड आपका चल रहा है, तो आपको प्रोबेशन के अंदर 24,430 रुपये मिलेंगे। ये जो आप नंबर है, ये आप देख लीजिए ध्यान से दोस्तों। ये नंबर ही आपको सितंबर के महीने से मिलना शुरू होगा। लेकिन ये नहीं है कि आपको सितंबर के महीने में 24,430 रुपये क्रेडिट होंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको इतने ही रुपए क्रेडिट होंगे, 11-12 हज़ार रुपये। लेकिन जब ये पे कमीशन लागू हो जाएगा, उसके बाद में आपका इस हिसाब से एरियर आएगा। यानी कि आपके जो जो भी 5-6 महीने की आपकी सर्विस होगी, तो उसमें आपके जो 12-13 हज़ार रुपये जो बाकी हैं, उनका एरियर एक साथ आएगा। यानी कि लगभग जो कैंडिडेट 8-9 महीने सर्विस कर लेंगे, तो उनका 1 लाख रुपये के आसपास जो है वो एरियर उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्योंकि 8वाँ जो पे कमीशन है उसका फ़ायदा 1 जनवरी 2026 से मिलना शुरू होगा। दोस्तों, जो भी पे कमीशन होते हैं, वो पे कमीशन 10 साल के लिए लागू होते हैं। तो जो आपका 7वाँ पे कमीशन था, उसका टाइम पीरियड शुरू होता है 1 जनवरी 2016 से, और इसका जो टाइम पीरियड ख़त्म होता है, वो होता है आपका 31 दिसंबर 2025। तो दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से आपका 8वाँ पे कमीशन लागू होगा, ठीक है? जितने भी फ़ायदे लोगों को मिलने हैं, वो 1 जनवरी 2026 से मिलेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं जो दूसरा अपना कंडीशन अगर हो, जिसमें है कि आपका जो फैक्टर है, वो यहाँ पे मैंने 2.5 लिया है, और ये लग रहा है कि यही फैक्टर आपका लागू होगा, क्योंकि सामने इलेक्शन है और महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, उस तरीके से यही फैक्टर जो है, लोग तो 3 पॉइंट की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन 2.5 फैक्टर जो है वो वाजिब है और यहीं लागू होना चाहिए। तो इसके अनुसार आपका जो बेसिक पे है वो 44,750 रुपये हो जाएगा, और आपका जो एचआरए है 10% की दर से, वो 4,475, और जो आपका डीए है वो 1,342 हो जाएगा, और आपका जो आरजीएसएस डिडक्शन है वो 795, और जो आपका जीपीएफ डिडक्शन है वो 4,200 रुपये होगा। देखिए, ये जो मैंने 2 चीज़ें आपकी ली हैं, ये दोनों चीज़ें ही मैंने जो आपका फिटमेंट फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई की हैं। तो यहाँ पे जब एक्चुअल वैल्यू इसकी आएगी, तो यहाँ पे वेरिएशन आपको मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये इस तरीके से काउंट नहीं होते हैं। ये काउंट किए जाते हैं महंगाई वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनको देख के, ठीक है? सुविधाओं को देख के, क्योंकि आपको पता है कि आज से 2021 में आरजीएसएस जो योजना थी वो लागू की गई थी। तो उसी टाइम ये चीज़ें फ़िक्स की गई थी, लेकिन अब बहुत सारी सुविधाएँ लोगों को मिलना शुरू हो गई हैं। तो हो सकता है कि ये जो आरजीएसएस का जो पैसा है, वो सरकार आपसे ज़्यादा वसूल करे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका इन हैंड सैलरी जब प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आएगी, तो वो 45,572 रुपये आपकी सैलरी होने वाली है, और प्रोबेशन के अंदर सैलरी वहीं 70% का नियम है, यानी कि आपका जो बेसिक पे होगा उसका 70% आपको पे किया जाएगा, और उसमें आरजीएसएस, एसआई और जीपीएफ, ये 3 डिडक्शन आपके होंगे। एसआई का डिडक्शन मैंने यहाँ पे नहीं किया है दोस्तों। 26,500 रुपये आपके यहाँ पे प्रोबेशन के दौरान बन जाएंगे। तो आपकी जो मैंने आपको मोटा-मोटी सैलरी बताई है, वो 24,000 से लेके और 26-27 हज़ार रुपये के बीच में आपकी प्रोबेशन के अंदर सैलरी बनने वाली है, और ये सैलरी आपकी अभी से शुरू हो जाएगी दोस्तों। ये मैं बहुत ही मतलब आपको ज़िम्मेदारी के साथ ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये चीज़ें अभी से लागू होंगी आपके ऊपर, क्योंकि मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हूँ। तो यहाँ पे भी जो चीज़ें डिस्कस होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो 8वाँ पे कमीशन है उसका फ़ायदा कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से मिलना शुरू होगा।
हमारा भी एरियर रहेगा एक साथ में। जो भी अभी हमें जो सैलरी मिल रही है वो 7वें पे कमीशन के अनुसार मिल रही है, लेकिन मिलनी चाहिए 8वें पे कमीशन के अनुसार। अभी अगस्त में इनके 18 महीने पूरे होने हैं, तो इसके बाद में अब ये रिपोर्ट अपनी जो वित्त आयोग को सौंपेंगे और उसके बाद में जो है वित्त आयोग इनकी जितनी भी सिफ़ारिशें हैं उन पे कंसीडर करेगा कि उनको कौन-कौन सी सिफ़ारिशों को फ़ॉलो करना है। बहुत सारे अलाउंस जो आपके अलाउंस होते हैं वो इंक्रीज़ होंगे, कुछ अलाउंस है जो कि वो घटा दिए जाएँगे, लेकिन वो केवल उन कर्मचारियों के होंगे जो कि ए ग्रुप के हैं, ठीक है? बी और सी ग्रुप के कर्मचारियों की कोई भी अलाउंस जो है वो कट होने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ए ग्रुप के हैं उनको कुछ अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर का अलाउंस मिलता है। तो आजकल न्यूज़पेपर बहुत ही कम हो गए हैं, मतलब फ़ोन के अंदर ही सारी चीज़ें अपने पास आ जाती हैं। तो ये चीज़ें उनके लिए हैं कि उनको ये अलाउंस जो है वो नहीं मिल पाएँगे। लेकिन जो सी ग्रुप के कर्मचारी हैं, अपन बात कर रहे हैं 4th ग्रेड की, तो आपकी जो सैलरी है, जो आज आपको सैलरी मिलेगी उसकी डबल सैलरी आपकी होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।